नमस्कार दोस्तों, वी आर फूडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं व्रत स्पेशल मीठा, जो सिर्फ और सिर्फ दूध और साबूदाना के साथ बन करके तैयार होता है। लेकिन आपको इसमें एक साथ खीर, रसमलाई, रसगुल्ला का फ्लेवर मिलेगा। इसे खाते ही दिन भर बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। इसे बनाना बेहद आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार हो जाता है। चलिए तो फिर आज की सबसे आसान लेकिन सबसे नई रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल वी आर फूडीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम साबूदाना को भिगोएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप जितना साबूदाना लिया है, बारीक वाला। अगर आपके पास बारीक वाला साबूदाना नहीं है तो आप इससे जो मोटा मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। टेस्ट एक जैसा ही आएगा, बस इसके लुक में आपको डिफरेंस दिखेगा। अब हम इसमें पानी डालेंगे और 2-3 बार इसे हल्के हाथों से मिक्स करते हुए अच्छे से धोएंगे। इसे धोने के बाद आधा कप साबूदाना के लिए हम आधा कप पानी डालेंगे और इसे भिगोने के लिए छोड़ देते हैं। इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखना है, ये ऐसा भीगना चाहिए कि इसे मैश करते ही ये मैश होना चाहिए। तो यहाँ पर आधा कप साबूदाना के लिए आधा कप पानी डालेंगे तो ये परफेक्ट भीग जाता है। तो इसे हम ढक करके भीगने के लिए छोड़ देते हैं और जब हमारा साबूदाना अच्छे से भीग जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, उसका अंदर का पूरा पानी ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम गैस पर कोई भी बर्तन रखेंगे, कढ़ाई या फिर इस तरह से पैन, और अब हम इसमें दूध डालेंगे। तो यहाँ पर आधा कप साबूदाना के लिए मैंने आधा लीटर जितना दूध इस्तेमाल किया है। रेसिपी बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त था तो इस दूध को मैंने पहले से ही उबाल कर रखा था ताकि ये ख़राब ना हो। और अब हम इसमें केसर के कुछ धागे डालेंगे ताकि इसे अच्छा कलर आ जाए और अच्छा फ्लेवर आ जाए। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। इसे हमें गाढ़ा नहीं करना है, बस इसमें एक अच्छा सा बॉईल लाना है। इसे प्रेस करते ही ये अच्छे से मैश हो जाता है और फिर हम इसके आसानी से बॉल्स बना सकते हैं। तो इसलिए साबूदाना अच्छे से भीगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप इसके बॉल्स नहीं बना पाएंगे। तो इस भिगोए हुए साबूदाना में हम डालेंगे 2 चम्मच भरकर मिल्क पाउडर, ताकि इसमें मावा का फ्लेवर आ जाए और साथ ही में अच्छी बाइंडिंग आ जाए। और फिर डालेंगे 2 चम्मच भरकर पिसी हुई चीनी पाउडर। यहाँ पर हमें पिसी हुई चीनी ही इस्तेमाल करनी है, डायरेक्ट चीनी का इस्तेमाल ना करें। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मैश करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठे बॉल्स बनाने हैं तो आप यहाँ पर 3 चम्मच जितनी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हम रेसिपी बनाते वक्त हमें कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो वो है ये बॉल्स बनाते वक्त। ये बॉल्स बांधे नहीं बनते हैं अगर आपका साबूदाना अच्छे से नहीं भीगा है। कभी कभी क्या होता है, साबूदाना अच्छे से भीग जाता है लेकिन फिर भी हम इसके बॉल्स नहीं बना पाते हैं। तो आपको यहाँ पर मिल्क पाउडर की क्वांटिटी बढ़ानी है और इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से मैश करना है। और इसके बॉल्स बनाने से पहले हाथों को अच्छे से धोना है, क्योंकि हमारे हाथ बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं जिससे बॉल्स नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मैश कर दिया है। तो अब मैं हाथों को अच्छे से धोऊंगी और फिर बॉल्स बनाना ट्राई करूँगी। अगर इसके बॉल्स नहीं बने तो मैं फिर से इसे ज़रा सा मैश करूँगी। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि इसे इतना मैश करने के बाद हमारे बॉल्स बिल्कुल भी दानेदार नहीं दिखेंगे, तो आप यहाँ पर गलत हो, क्योंकि जैसे ही हम इसके बॉल्स बनाएंगे और गर्मा गर्म दूध में डालेंगे तो एक्स्ट्रा जितना भी मैश हुआ साबूदाना है वो पूरा गर्मा गर्म दूध में मेल्ट हो जाता है। और इससे क्या होता है, हमारा दूध गाढ़ा होता है और जो पूरा दाना होता है इस बॉल्स में वो ओपन हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे स्टीम होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, फूलता है और वो नज़र आने लगता है। तो इसी तरह से हमारा ये जो बॉल्स है ये बहुत ही ज़्यादा दानेदार बन जाता है। तो अब हम पूरे बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपके हाथों को ये चिपक रहे हैं, बांध नहीं पा रहे हैं आप, तो हाथों को 2-3 बार अच्छे से धो लीजिए। आप चाहो तो हाथों को ज़रा सा घी भी लगा सकते हो। तो इसी तरह से मैंने पूरे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर दूध भी अच्छे से उबल चुका है। दूध को एक बार मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे तैयार किए हुए साबूदाना बॉल्स।
गैस मैंने मीडियम की है ताकि ये धीरे धीरे अच्छे से पक जाए, अच्छे से स्टीम हो जाए। शुरू के 1-2 मिनट तक हम इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। आप चाहो तो बर्तन को ही इस तरह से घुमा सकते हो और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारे बॉल्स बहुत ही अच्छे से स्टीम हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं और बिल्कुल दानेदार दिख रहे हैं। और साथ ही में हमारा दूध भी बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि हमने जो साबूदाना मैश किया था वो इसके अंदर घुल जाता है। 2 मिनट के बाद जब ये बॉल्स आपको ट्रांसपेरेंट से दिखने लगेंगे, इसका मतलब ये अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने पोहा खाने के चम्मच से 4 चम्मच जितनी चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप यहाँ पर 5 से 6 चम्मच जितनी चीनी का इस्तेमाल कीजिए। और अब हम इसे स्पैचुला से इस तरह से मिक्स भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें फिर से एक बॉईल लाएंगे, 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दानेदार बॉल्स बन करके तैयार हो चुके हैं और हमारा दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो दूध में बॉईल आ चुका है। तो अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे हरी इलायची का पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने काजू और बादाम की कतरन ली है। और अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होता है ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो इसे एक बार व्रत पर ज़रूर से बनाकर देखिए। दिखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पर बहुत ही आसानी से व्रत का मीठा बन करके तैयार हो चुका है। ये बॉल्स बिल्कुल रसगुल्ले की तरह सॉफ्ट होते हैं, मुंह में डालते ही घुल मिल जाते हैं। और इस एक ही डिश में आपको रसगुल्ला, खीर और रसमलाई का फ्लेवर मिलता है। तो इसे ज़रूर से बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा।